सो हेलो होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस रिलेटेड कुछ थ्योरीज और कुछ डिस्कशन से रिलेटेड जो इस वन पीस लेटेस्ट चैप्टर ने हम लोग को दिया है। यस, हम लोग को ये जो वन पीस लेटेस्ट चैप्टर है उससे बहुत सारी थ्योरीज हम लोग को बन रही है, कम्युनिटी में चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं। सो बिना कुछ देरी करे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी जाके जल्दी से कर दीजिए। सो हम लोग को इस चैप्टर में दिखाया जाता है कि जो एंशिएंट रोबोट है वो कैसे अपना मूव कर रहा है, और हम लोग को ये भी बताया जाता है कि जो स्टेला है उसने डिन मूशी का एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट कर लिया है। अब हम लोग को ये लग सकता है कि जो अगला चैप्टर आएगा उसमें जो वेगापंक का पूरा डिस्कशन है या जो वो बताना चाह रहा है, जो उसने ऑलमोस्ट ही पूरे वर्ल्ड को बता दिया है जो उसको पता है। अब मुझे लग रहा है कि अगले चैप्टर में ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये बंद हो जाएगी, क्योंकि जब 5 एल्डर्स एंशिएंट रोबोट के पास जाएंगे टेंडन मूशी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सो ब्रॉडकास्टिंग ओवर। सो मुझे लगता है कि ये एंशिएंट रोबोट के साथ लूफी फाइट करेगा। यस, फॉर डैम श्योर। अगर 5 एल्डर्स उसके तरफ अप्रोच करेंगे, यस, उन लोग का 5 एल्डर्स का क्या काम है कि उनको ये जो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है उसको रोकना है। यस, अब देखो, अब अगर वो रोकेंगे, जाके 5 एल्डर्स एक साथ जाएंगे एंशिएंट रोबोट के पास, तो लूफी अकेला तो वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर मरीन से अकेला फाइट तो नहीं करेगा फॉर श्योर। सो हम लोग को ये दिख सकता है कि जो एंशिएंट रोबोट है और लूफी है एक साथ टीम अप करके 5 एल्डर्स के साथ लड़ें। ऑफ कोर्स कि इसमें मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोग को एस्केप करना पड़े, लूफी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को एस्केप करना पड़े, क्योंकि ये लोग नहीं हरा पाएंगे। और जो अभी इन लोग की पावर्स है इससे ये लोग नहीं हरा पाएंगे 5 एल्डर्स को। हम लोग ने देख लिया है कि जो कोरो से हैं उनकी पावर्स कितनी ज़्यादा है। यस, तो अब हम लोग को इस पूरे ब्रॉडकास्टिंग से भी समझ में आ रहा है कि जो मदर फ्लेम है उसका एक फ्रैगमेंट लॉस्ट हुआ है। यस, और वो जो फ्रैगमेंट था उसी फ्रैगमेंट से जो लुलूसिया है उसको डिस्ट्रॉय करा गया था। ये हम लोग को तो मालूम है, मांगा रीडर्स को, पर जो वन पीस का ओरिजिनल वर्ल्ड है उसमें ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि लुलूसिया जो है वो असली में डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो वर्ल्ड जो सी लेवल है वो 5 मीटर बढ़ चुका है। तो ये पूरा बात वेगापंक पूरे वन पीस वर्ल्ड को बताता है, और हम लोग को इसमें बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वर्ल्ड से रिएक्शन देखने को मिलता है। हम लोग को क्रोकोडाइल का रिएक्शन मिलता है, हम लोग को इमू सामा का रिएक्शन मिलता है, और इस चैप्टर से हम लोग को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है। जो इमू है वो एक पोर्ट्रेट को देख रहा था, यस, एक फोटो फ्रेम को देख रहा था जो हम लोग को दिख रही है। शायद वो वीवी का फोटो फ्रेम हो सकता है क्योंकि वो सिमिलर लग रही थी, या फिर वो लिली का पोर्ट्रेट हो सकता है। अब हम लोग को श्योर नहीं है वो, क्योंकि हम लोग को ना ही इस चैप्टर में बताया है कि वो किसका है। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज चल रही है कि शायद वो लिली का हो। अब देखो कम्युनिटी में क्या चल रहा है कि कुछ थ्योरीज बन रही है कि जो जॉय बॉय है, इमू है और जो लिली है, इन तीनों का एक लव ट्रायंगल बन रहा था। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो ओडा सेंसी है ये कोई भी लव एंगल का, मुझे नहीं लगता कि ये लोग लव एंगल का ओडा सेंसी इसमें डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता के रखा है कि मैं कोई भी लव एंगल का इसमें नहीं जोड़ूंगा, वन पीस में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है उनके लिए, ऐसा उन्होंने बोला है पहले भी क्यूएनए में। सो मुझे नहीं लगता ये जो थ्योरी चल रही है ये सच्ची होगी, और अगर होगी तो भाई मैं क्या बताऊं, ओडा सेंसी है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम लोग को इस लेटेस्ट चैप्टर से हिंट मिला है कि जो ऑल ब्लू है, यस, जो सांजी का ड्रीम था, वो हम लोग को कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि वो क्या हो सकता है। अब देखो, हम लोग क्या प्रेडिक्शन लगाए थे कि जो ऑल ब्लू है वो या तो जब हम लोग रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर जो लूफी डिस्ट्रॉय करेगा रेड लाइन को, उससे ऑल जो सारे ओशंस हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि रेड लाइन को तोड़ना इतना आसान होगा, क्योंकि यार वो बहुत ही बड़ी है, और ऐसा नहीं कि कोई भी तोड़ सकता है। ऐसे तो फिर ये पहले क्यों नहीं तोड़ा। यस, ये बन सकता है अगर लूफी का ड्रीम था, और उसके लिए उसको किंग ऑफ द पायरेट क्यों बनना है, मुझे इस बात समझ में नहीं आई थी। बट ये थ्योरी चल रही थी वन पीस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टाइम से। बट जो एक लोग है उसने एक थ्योरी दी है रेड जो ऑल ब्लू है उसके बारे में। अब देखो, उसने बोला है कि ये जो थ्योरी चल रही थी ये मुझे उसको ठीक नहीं लग रही, तो उसने ये सोचा है कि देखो
अब हम लोग को मालूम पड़ गया है कि जो वॉर था उसके बाद जो सी लेवल है वो 200 मीटर राइज हुआ है। सो पहले उसको वन पीस में ये चल रहा था कि जो रेड लाइन थे उसके ऊपर लुरेलियंस रहते थे। यस, जो किंग था वो भी एक लुरेलियन था। सो वो लोग पहले, उनकी जो कम्युनिटी थी वो रेड लाइन के ऊपर रहती थी, पर जब सी लेवल राइज हुआ तब वर्ल्ड गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करने लगी। अब जब सी लेवल 200 मीटर राइज हुआ तो हम लोग को जो रिवर्स माउंटेन है, यस रिवर्स माउंटेन, जहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यू वर्ल्ड में ये लोग आए थे लूफी स्ट्रॉ हैट्स। सो उसमें हम लोग को एक रास्ता दिखाया गया है कि जाने का, रेड लाइन क्रॉस करने का। अब हम लोग को ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हों या फिर बहुत सारे ऐसे टनल्स हों जो कि 200 मीटर नीचे हों, रेड लाइन के 200 मीटर नीचे हों, और वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टनल्स देखने को मिलेंगे। यस, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अगर वहाँ पे टनल्स होंगे तो यस, बहुत आसानी से बात है, अगर सी लेवल नीचे कम होता है और सी लेवल जहाँ पे पहले वॉर स्टार्ट हुई थी वहाँ पे था, तो क्या हम लोग को ओशंस कंबाइन हुए थे? क्या हम लोग को ऐसे देखा था कि जो ऑल ब्लू है वो साथ में आया था? सो ऐसी एक थ्योरी चल रही थी पूरे वन पीस कम्युनिटी में, जो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। सो हम लोग को एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दिखाने को मिलती है जो वन पीस कम्युनिटी में अभी रिसेंटली चल रही है, और वो ये है कि जो लाफ टेल है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट हो गया है। ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन ओडा सेंसी ने रिवील कर दिया या फिर मांगा में आया। नो, ये खाली एक थ्योरी है, एक डिस्कशंस चल रहा है वन पीस कम्युनिटी के अंदर। सो इसमें ये है कि एक लोग ने बताया कि जो लाफ टेल है, अब हम लोग को बहुत रिसेंट चैप्टर से ये पता चल रहा है कि जो सी लेवल है वो कुछ दिन करके राइज हो रहा है। जैसे हम लोगों ने लुलूसिया इंसिडेंट देखा, उसमें भी 5 मीटर राइज हुआ, और जो हम लोग ने वॉर देखी है वाइट सेंचुरी की, उसमें भी 200 मीटर राइज हुआ है सी लेवल। सो अब हम लोग को ये देख सकते हैं कि जो आइलैंड थे वो 200 मीटर नीचे है। यस, अब देखो हम लोग फिशमैन आइलैंड को नहीं बोल सकते क्योंकि वो 10,000 मीटर नीचे, तो वो कोई लॉजिक नहीं बनाता है, वो पहले से ही पानी के नीचे था। सो अब हम लोग को ये दिख रहा है कि जो लाफ टेल है वो क्या हम लोग को 200 मीटर सी के नीचे दिखा सकती है। जो वहाँ का किंगडम था वो बहुत ही एडवांस था, जो जॉय बॉय का किंगडम था वो बहुत ही एडवांस था। अब हम लोग को ये देख सकता है कि उसने जब सी लेवल राइज हुआ तब जॉय बॉय ने, या फिर जैसे जो फिशमैन आइलैंड में जो बबल है वैसे ही कुछ लाफ टेल में बबल हो। और ऐसे ही देखो, अगर हम लोग को मालूम है जो पायरेट किंग के क्रू है, जो रॉजर का क्रू था, वो कैसे बिखर गए एक रिवर्स माउंटेन पे, और जो रेलिक है वो सेबॉडी में जो बबल रैपिंग का काम है वो कर रहा है। क्योंकि हम लोग को हम लोग को एजम्पशन लगा रहे थे कि क्या ये आगे जाके बहुत ही काम आ सकता है। सो अब हम लोग को दिख रहा है कि लाफ टेल अगर 200 मीटर नीचे, और रॉजर क्रू को ये पता है क्योंकि वो लोग लाफ टेल तक गए हैं। सो क्या लास्ट आइलैंड हमारा 200 मीटर नीचे, और उसके लिए हम लोग को, जैसे हम लोग फिशमैन आइलैंड के लिए गए थे वैसे ही हम लोग को जाना पड़ेगा। सो ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि हो सकता है। और एंशिएंट किंगडम था, बहुत ही पुराना एडवांस किंगडम था, ऐसा ये लोग कर सकते हैं जो हम लोग ने ना ही वेगापंग सोचा था, ना ही जो एगहेड है उससे भी एडवांस ये था टेक्नोलॉजी। सो क्या पता ये अंडरनीथ द वाटर हो, और ऐसा एसम्पशन हम लोग लगा रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं क्योंकि इतना जो ओडा सेंसी है इतना हम लोग को डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इतना हिंट नहीं देंगे, और हम लोग को इतना आसानी से नहीं पता चल जाएगा, तो शायद ये थ्योरी गलत हो सकती है। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये सब जो थ्योरीज थी ये मैंने आपको कुछ बताई, ये लेटेस्ट चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी थ्योरी में कुछ भी लग रहा है कि हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी जाके लाइक करो। हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आरिगातो।